श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। इसीलिए तो कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। वास्तव में यही अनंत लीला विहारी प्रभु जब किसी के अंदर प्रवेश करके लीला करने लग जाएं तो वो अनंत चरित्र का ही हो जाता है। और सिद्ध किशोरी माता ऐसी ही अद्भुत एक भगवत विभूति के रूप में प्रकट हो गई थी। वास्तविकता ये थी कि स्वयं जानकी जी ही का आवेश उनके अंदर रहता था, या जानकी जी ही प्रवेश कर गई थी। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। राय साहब पंडित रुद्रदत्त सिंह जी शर्मा रिटायर्ड दीवान लुगासी स्टेट के थे। उनका कहना था कि मैं वहाँ दीवान के पद पर नियुक्त था। मैंने उस समय श्री विभूति भवन समाज को श्री अवध से यहाँ कृपा कर पधारने के निमित्त प्रार्थना पत्र भेजा, तो अपने दयालु स्वभाववश श्री युगल सरकार अपने परिवार सहित लुगासी पधारे और 10-12 दिन तक विवाह, कलेवा, उत्सव, झूला, ये सब झांकी होती रही, जिससे अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ। एक दिन वहाँ के जेल को देखने के निमित्त श्री किशोरी जी ने अपनी इच्छा प्रकट की, तो श्री युगल सरकार को जेल दिखलाया गया। उस समय ज्यों ही एक वृद्ध पुराने कैदी ने श्री युगल सरकार के दर्शन किए, महाराज वो हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ और युगल सरकार की छटा निहारने लगा। इधर श्री किशोरी जी को भी उस पर दया आ गई। जब उसका कष्ट उन्हें असह्य हो गया तो दीवान साहब ने उत्तर दिया कि इस समय आप मालिक हैं, हम तो सेवक हैं, जैसी आज्ञा होगी पालन किया जाएगा। श्री सिद्ध किशोरी जी का संकेत पाते ही वो कैदी तुरंत राजदया, जो रॉयल मर्सी कहा जाता है, उसके अंतर्गत छोड़ दिया गया। दूसरे दिन श्री किशोरी जी ने दीवान साहब को अपने पास बुला करके उनसे पूछा कि आप वैष्णव होकर भी लोगों को सजा देते हैं और उनको जेल में बंद करते हैं। दीवान साहब ने उत्तर दिया कि सरकार, आप ही की तो आज्ञा है ना कि दुष्टों को दंड देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो वो दुष्ट लोग आपके प्रिय भक्तों को कष्ट देने लग जाएंगे। इसलिए जो दुष्ट लोग हैं केवल उन्हीं को तो दंड दिया जाता है, बिना दुष्टता वाले को दंड हम कभी नहीं देते हैं। राय साहब का कहना है कि नवंबर सन 1936 में सर्वप्रथम विभूति भवन समाज का श्री विवाह कलेवा उत्सव चित्रकूट श्री जानकी कुंड में हुआ। ये सन 1936 की बात है भक्तों। तो वो राय साहब कहते हैं कि तब मैं भी सरकारी सेवा में था। उत्सव के पश्चात कुछ दिनों तक सरकारी झांकियां चौबे श्री दरियाव सिंह जो जागीरदार साहब रियासत पालदेव के मकान पर भी हुई। वहाँ श्री पुजारी जी महाराज को केवल एक दिन के लिए किसी आवश्यक कार्यवश अयोध्या जी जाना था। करवी स्टेशन से रात्रि के 2:30 बजे की गाड़ी से सवार होना निश्चय हुआ। उस रात्रि को 1:30 बजे उत्सव समाप्त हुआ। 2 बजे पुजारी जी ने श्री किशोरी जी से अयोध्या जी जाने के निमित्त आज्ञा मांगी। राय साहब का कथन है कि उस समय घड़ी में 2:30 बजने वाले थे और मैंने कहा कि गाड़ी मिलना असंभव है, परंतु श्री सिद्ध किशोरी जी ने महाराज जी से कहा कि पहले कुछ व्यारू कर लें फिर चले जाना, गाड़ी आपको मिल जाएगी। श्री पुजारी जी भोजन करके श्री जागीरदार साहब की मोटर गाड़ी द्वारा करवी स्टेशन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि गाड़ी लेट है, इसलिए 1.5 घंटा तक स्टेशन पर रेलगाड़ी के ऊपर रखना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। श्री सिद्ध किशोरी जी का अंतर्यामीपना कितना सच्चा निकलता था
कि उन्होंने उस दिन कहा था कि आप व्यारू करके चले जाएं, व्यारू अर्थात शाम का भोजन, तो शाम का प्रसाद पा करके जाइए, आपको ट्रेन मिल जाएगी। और बिल्कुल वही घटना हुई, ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी। ये रुद्रदत्त सिंह जी जिनकी बात मैं आपको सुना रहा हूँ, महाराज ये सिद्ध किशोरी जी के बहुत विशेष कृपा पात्र थे, इसलिए इनको बहुत सारे अनुभव प्राप्त थे। उनका कहना है कि जानकी घाट जयपुर मंदिर में श्री युगल सरकार की झांकी होनी थी। यह अयोध्या की बात है। तो वो बताते हैं कि मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री दुर्गा दत्त जी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की एक पुरानी मोटर थी, जिसका नाम श्री किशोरी जी ने बुढ़िया मोटर रखा था, और झब्बा ड्राइवर उसी मोटर पर श्री युगल सरकार को जयपुर मंदिर में लाया। और झांकी होते समय श्रीमान महाराजा बहादुर रियासत पन्ना के मझले भाई साहब पन्ना से अपनी नवीन मोटर द्वारा जयपुर मंदिर में पधारे। वहाँ श्री युगल सरकार की झांकी का दर्शन करके बहुत आनंदित एवं प्रभावित भी हुए। झांकी समाप्त होने पर श्री युगल सरकार को उसी बुढ़िया मोटर पर सवार होते देख करके महाराजा बहादुर पन्ना के भाई साहब ने युगल सरकार से प्रार्थना की कि डिप्टी साहब की मोटर बहुत पुरानी है, हमारी नवीन मोटर है, कृपया आप इस पर विराजमान हो जाएं, तो पहले आपको स्वयं विभूति भवन हम पहुँचा दें, फिर हम पन्ना चले जाएंगे बाद में। परंतु बहुत कुछ कहने सुनने पर भी किशोरी जी ने इसको स्वीकार नहीं किया और उत्तर दिया कि हमको पुरानी एवं गरीबों की ही मोटर ज़्यादा प्रिय है, जिससे प्रतिदिन काम पड़ता है। केवल थोड़े ही समय के लिए राजा महाराजाओं की नवीन मोटर पर बैठकर पुरानी मोटर का तिरस्कार कर देना उचित प्रतीत नहीं होता मुझे। तो महाराज के सिद्ध किशोरी जी का इस प्रकार का भावपूर्ण हृदय उद्गार देख करके पन्ना नरेश के भाई साहब तो मुग्ध हो गए। अमीरों से अधिक गरीबों पर ही प्रेम भाव दया देख सुन करके श्री सिद्ध किशोरी जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि धन्य है ये, इनकी जगह दूसरा कोई होता तो नई कार में ही जाना चाहता, ये तो सबके भाव को जानते हैं, इसलिए पुरानी मोटर से ही जाने को तैयार। ऐसी अनेक अनेक घटनाएं उनके पास जानकारी में थी, कैसे कैसे चरित्र लीला उनकी होती थी। उन्हीं का कथन है कि एक समय जयपुर मंदिर में झांकी हो रही थी। भक्तों, ये सब बातें अयोध्या जी की हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो झांकी जिस समय चल रही थी तो ये राय साहब बुखार के कारण दर्शनार्थ नहीं जा सके, और थोड़ी देर के बाद मन में विचार हुआ कि चलो किसी सवारी द्वारा झांकी का दर्शन करके बैठूंगा, नहीं तो दर्शन तो कर लूँगा, वापस लौट आऊँगा, लेकिन दर्शन तो मिल जाएगा। अब जब वहाँ पहुँचे तो दर्शकों और साधु संतों की अपार भीड़ थी। संपूर्ण आंगन और यहाँ तक कि मंदिर की छतें भी खचाखच भरी हुई थी दर्शकों से। श्री युगल सरकार के समीप पहुँचने तक का रास्ता भी नहीं मिल सकता था। तो उनका कहना है, मैं सबके आखिर वो सबके पीछे बैठा। श्री किशोरी जी ने मुझे देखा और वो पुजारी से कहा कि वो देखो मजले बबुआ आइले, मजले बबुआ जो आए हुए हैं उनको हमारे पास बुलाइए। तो इतना सुनते कि पुजारी जी आए और मेरा हाथ पकड़ करके युगल सरकार के निकट ले गए। सिद्ध किशोरी जी ने पहले मेरी हाल पूछी, फिर पान इलायची दे करके मेरे सिर पर हाथ भी फेर दिया और कहा कि यहाँ बैठ जाइए। न जाने उस पान में कोई वशीकरण था अथवा इलायची में कोई टोना या उनके हस्तकमल में कोई जादू था। और राय साहब कहते हैं महाराज कि मेरे को बहुत भारी बुखार था उस समय, 103 डिग्री से ऊपर, और जब उन्होंने
अपने हाथ से इलायची दिया तो बस वो बुखार उसी समय भाग गया और मेरा चित्त बिल्कुल शुद्ध शांत हो गया, जैसे मुझे बुखार बिल्कुल था ही नहीं। और पहले सोच के आए थे कि दर्शन कर लेंगे, बैठ तो पाएंगे नहीं क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा है। और वह आखिरी समय तक, पूरा समय तक बैठे, प्रभु का, किशोरी जी का दर्शन करते रहे। उनका कहना है कि मुझे कोई भी कष्ट प्रतीत नहीं हुआ, बल्कि खूब आनंद और सुख बहुत मिला। क्या कहूँ, उनकी मधुर प्रिय वाणी इतनी सरस और चित्त को स्वतः अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। मनुष्य उसको सुनते ही मुग्ध हो जाते थे, भक्त लोग खिंच जाते थे उनकी ओर। इनके विषय में जो भी कुछ कहा जाए वो कम है। चंद्र चकोरों को बुलाने कभी नहीं जाता और न कमल भवरों को निमंत्रण भेजता है। इनकी शीलता एवं सौरभ स्वयं ही आकर्षित कर लेते हैं। इसी प्रकार उनके अलौकिक चमत्कारों को देख सुनकर जहां भी ये जाती, वहां प्रतिदिन सैकड़ों ताप ग्रसित जीव इनके समीप दर्शनार्थ आते और बहुत तो केवल दर्शन मात्र से ही तापों से मुक्त होकर के सुखी हो जाते और कुछ लोग आशीर्वाद द्वारा अपने मनोरथ को प्राप्त करते थे। और भक्तों, एक बार एक घटना ये हुई कि बियहुती भवन समाज की इच्छा श्री जनकपुर की 84 कोस परिक्रमा करने की हुई। उस समय श्री किशोरी जी की अवस्था लगभग 12 वर्ष की थी। ऐसा शुभ अवसर पा करके दीवान साहब लुगासी वाले जो थे और उनके साथी प्रेमी भक्त लोग जो थे, उन लोगों का भी विचार जनकपुर की 84 कोस की परिक्रमा का हो गया। तो सब लोग बाल बच्चों समेत इस समाज के साथ जनकपुर चल दिए और फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को प्रातःकाल से परिक्रमा प्रारंभ होनी थी। इधर एक दिन पहले परिवा की शाम को ही ये दीवान साहब लुगासी वाले बताते हैं कि इनके नाती अवधू, जो 11 वर्ष का, जो बाद में तहसीलदार वहाँ का हो गया था, उसको 104 डिग्री ज्वर हुआ और 104 डिग्री के ऊपर चढ़ते ही वो बेहोश हो गया। और उसकी ये दशा देखते ही इन सब लोगों का चित्त एकदम उदास होने लगा। तो तुरंत सिद्ध किशोरी जी के समीप पहुंच करके उनको इस घटना की सूचना देते हुए प्रार्थना की कि हमारे बड़े भाई डिप्टी दुर्गादत्त जी को आपके संग परिक्रमा में जो चले जाएंगे, मैं यहाँ रहकर बालक की देखरेख और इलाज कराऊंगा। उनके ऊपर भी कृपा करिए, इस बालक पर भी कृपा करिए। कारण कि ऐसी बीमारी की दशा में यह बालक पैदल परिक्रमा कैसे कर सकेगा। तो श्री सिद्ध किशोरी जी उस बालक से प्रतिदिन प्रेम पूर्वक खेला करती थी और भला उन्हें अवधू के बिना अकेले कल कैसे पड़ सकती थी। इसलिए उनका दुखद समाचार सुनते ही किशोरी जी तंबू में पहुंची तो वहाँ अवधू सो रहा था और जाते ही उसका हाथ पकड़कर उसको जगा दिया, उसके सिर पर हस्तकमल फेरा और अवधू चली, खेली, ऐसे बोली चलो अवधू खेलने साथ। ये कह करके उसके साथ खेलने भी लग गई। उसको कुछ पसीना आया और बुखार जाता रहा, भग गया बुखार। प्रातः काल से परिक्रमा आरंभ हो गई और बालक भी 14 दिन तक 84 कोस परिक्रमा पैदल आनंद पूर्वक करके आया। भक्तों, ये चमत्कार साधारण बात नहीं थी। जो दशा देखा था वो सब चकित हो गए कि ऐसी दशा में इतना कृपा। केवल सिर पर हाथ फेरते ही ज्वर भग गया और मारे डर के फिर निकट नहीं आया। इधर जनकपुर की यात्रा में
प्रत्यक्ष देखने में आया। जहाँ कहीं भी सिद्ध किशोरी जी पधारती, उनका दर्शन करते ही अच्छे अच्छे संत महंत सब खड़े होकर के स्वागत करते और विधिवत मान सम्मान सहित आसन देते। भाई ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे सूर्य उदय होने पर कमल हंसने लग जाते हैं, अर्थात एकदम खिल जाते हैं प्रसन्नता से, ऐसे ही सिद्ध किशोरी जी के आगमन से सब कुछ ऐसा घटित हो जाता था। ऐसा सलोना सुकुमार भोला बच्चा, उस पर इनके पवित्र कृपा भरी दृष्टि, समस्त प्रेमी जन सर्वस्व न्यौछावर होने को तैयार रहते थे। अच्छे अच्छे अहलकार, सेठ, साहूकार, हाकिम जो भी उस समय परिक्रमा कर रहे थे, इनके वचनामृत का पान करके कृतार्थ हो जाते थे। हाँ, कोई विरला अभागा ही हो सकता था जिसको पक्षपात या कुछ और लगता हो, और नहीं तो बड़े ही देर सवेर सब लोग खींचे चले आते थे सिद्ध किशोरी जी की ओर। और कितना ही बिगड़ा वाला दिमाग का कोई हो, थोड़ा समय लगता था, फिर वो अपने आप ठीक हो करके इनका भक्त हो जाता था। और पंडित रुद्रदत्त जी, जिनकी बात मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ, जो कि अयोध्या के राजा के पर्सनल असिस्टेंट थे, वो बताते थे कि एक दिन बिहुती भवन में सिद्ध किशोरी जी के समीप बैठा मैं कुछ वार्तालाप कर रहा था, और अकस्मात बिहार के पटना से लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर श्री राम दयाल सिंह जी वहाँ पहुँच गए, जो कि किशोरी जी के अनन्य भक्तों में से थे। तो किशोरी जी से प्रार्थना करने लगे, सरकार, श्री पुजारी जी महाराज से ज्ञात हुआ है कि अब कुछ ही दिनों पश्चात आपका श्रृंगार विसर्जन होकर अंतिम आरती होने वाली है। आपने 7 वर्ष तक निरंतर सिंहासन पर विराजते हुए समस्त प्रेमी जनों को सुख दिया है। हम लोग आपको नीचे धरती पर बैठता कैसे देख पाएंगे? इसलिए मैं 2-4 दिन में एक अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर को पटना से बुलवाता हूँ। आप उनसे कुछ अंग्रेजी भी पढ़ना सीख लें, जिससे हम लोग आपको सिंहासन पर नहीं तो कुर्सी पर तो बैठता देख सकेंगे। अर्थात आपको किसी ऑफिस में बाबू की जगह हम दिलवाना चाहते हैं, तब आपको कुर्सी तो अवश्य मिल ही जाएगी। इतना सुनते ही किशोरी जी ने मंद मंद मुस्कुरा करके स्पीकर साहब जो आए थे, बिहार के स्पीकर, उनको उत्तर दिया कि आप हमारे लिए इस बात की चिंता मत करिए, हम सदा से सिंहासन पर ही बैठी हैं और अंत तक सिंहासन पर ही बैठेंगी। आप हमको अंग्रेजी पढ़ाने का कष्ट न करें। बस इसके कुछ ही दिनों के पश्चात जो स्पीकर साहब को पटना से बुलवा करके अपनी अंतिम लीला उनको दिखलाई दी थी, और अंतिम समय में उनसे कह भी दिया था कि देखिए, हमारा विसर्जन धरती पर नहीं बल्कि आपके सामने एक बड़े भारी विमान पर होने वाला है। आप श्री पुजारी जी को भी बुला करके हमारे अंतिम विसर्जन के लिए सरयू के तट पर आरती की तैयारी भी करा दें। बहुत अद्भुत लीला थी उनकी महाराज। शील भी सराहनीय था। शील रूपी शैल पर चढ़ता हुआ मनुष्य वंदनीय होता है, जैसे कि चंद्रमा। दुखी एवं गरीबों के साथ तो आपका विशेष प्रेम और सरलता का बर्ताव हुआ करता था। कभी भूल कर भी किसी से रूखेपन का व्यवहार देखने में नहीं आया। किशोरी माता सबके ऊपर सरल सरस प्रेम भरा व्यवहार करती थी। उनका सिद्धांत यही था कि सब में परमात्मा का निवास है, सबका सम्मान करो, किसी का भी भूल से अपमान मत करो। जो कोई एक बार भी वार्तालाप कर लेता मुग्ध हो जाता था।
अनमोल वचन इनके सुन सुन करके प्रेमी लोग तो गदगद हो जाया करते थे। और जिनके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है, सच्चा विश्वास और पूर्ण श्रद्धा है, भला वो फिर किसी दूसरे के प्रति कब निर्भर रह सकता है। और जिस किसी को भगवान के प्रति भक्त अथवा सेवक बनने का पद प्राप्त हो गया, उसको कोई दूसरा पद प्राप्त होने से प्रतिष्ठा और गौरव का अनुभव कब हो सकता है। बस यही दशा स्पीकर साहब की थी। अंग्रेजी जीवन में पले हुए स्पीकर साहब का सिद्ध किशोरी जी के प्रति सच्चा प्रेम, श्रद्धा एवं सेवा नए युग के लिए अनुकरणीय था भक्तों। लेकिन वो पहले समझ नहीं पाए थे कि ईश्वरीय शक्ति है। बाद में समझ में आ गया कि ईश्वरीय शक्ति, इनकी कोई सीमा नहीं। संस्कारी एवं परोपकारी महान पुरुषों का प्रभाव छिपा नहीं रहता भक्तों, समय समय पर प्रकट हुआ करता है, क्योंकि उनके जन्म जन्मांतरों का योग बल, आत्मबल और ईश्वर की शक्ति साथ में रहती है, क्योंकि अवसर पाते अपना काम कर दिखाता है। गुप्त दान एवं गुप्त सेवा अधिक प्रिय थी किशोरी जी को, प्रदर्शन पसंद नहीं था इनको। किशोरी जी कहा करती थी, जो कोई केवल लोगों को दिखाने के निमित्त किसी की सहायता करता है तो वो तो उसका ताप मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उस जलाने वाला काम करता है। इसलिए लोगों को मत दिखाओ, भगवान सब देखते ही रहते हैं। भक्तों, एक विशेष प्रेमी भक्त का कहना है कि हमारे मकान पर एक दिन श्री बियवती भवन के युगल सरकारों का झूला उत्सव भादों में होना था, परंतु किसी विशेष कारण भादों में न होकर पूस में होना तय हुआ। और हमारे भाई साहब श्री दुर्गा दत्त जी के मन में कुछ दुख इसलिए हुआ कि यही झूला कहीं वर्षा ऋतु में पड़ता तो कैसा अपूर्व सुख मिलता। अंतर्यामिनी श्री सिद्ध किशोरी जी ने झूले पर विराजते ही ऐसी अनोखी लीला रची कि चारों ओर से अकस्मात बादल छा गए और वर्षा भी चालू हो गई। महाराज, ऐसा लगता था कि भादों का ही महीना आ गया। इतना देखते ही सब प्रेमी जनों के मन प्रफुल्लित हुए और भाई साहब तुम्हारे प्रेम की बेसुध होकर किशोरी जी के चरणों में ही लौटने लगे कि मेरे मन में यही इच्छा थी कि ये अवसर भादों में होता तो कितना आनंद आता। तो किशोरी जी, आपने तो भादों बना दिया बिल्कुल, और इतने आनंदित हुए कि उसकी कोई सीमा नहीं बता सकता है, पूरा वर्णन नहीं कर सकता। भक्तों, उन्हीं दिनों की बात है, एक बहुत भक्त संगीतज्ञ थे। उनका संगीत केवल भगवान के लिए समर्पित था, इसलिए उनको संत लोग संगीत रत्न बोलते थे। महात्मा थे, संत थे, संगीत से प्रभु की सेवा भावपूर्ण ढंग से करते थे। तो संगीत रत्न महात्मा महावीर दास उनका नाम था। वो कहते थे कि श्री किशोरी जी ने अपने अद्भुत आकर्षण से, अपने प्रेम पाश में हमको इतना कस करके बांधा कि सन 1934 से सन 1936 तक, अर्थात 3 वर्ष तक अलग होने ही नहीं दिया। 3 वर्ष तक मुझे युगल की सरकार की सेवा में रहने का पूरा सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके चरित्र 3 वर्ष तक लगातार देख देख करके भाव में डूबा मैं संगीत के सेवा करता हुआ उनको प्रभु का नाम, प्रभु की लीला गा गा कर सुनाता रहता था। एक अपूर्व एवं विलक्षण चमत्कार उनमें ये भी था कि कई बार प्रेमी जनों को भी दृष्टिगोचर होता रहा
जिस समय किशोरी जी श्रृंगार धारण कर लेती तो महाराज श्री राम जी से 4 अंगुल छोटी प्रतीत होने लगती थी, परंतु बिना श्रृंगार के श्री राम जी से 2 अंगुल बड़ी दिखाई देती थी। वो महान संगीतकार जो भक्त थे महावीर दास संत, वो ये कहते थे मैंने न जाने कितनी बार ये चमत्कार देखा कि जब वो श्रृंगार नहीं करती थी तो राम जी से 2 अंगुल बड़ी दिखाई पड़ती थी, और श्रृंगार अर्थात जानकी का स्वरूप धारण करते ही भगवान श्री राम जी जो बगल में विराजते थे उनसे तुरंत 4 अंगुल छोटी हो जाती थी, और समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा कैसे हो जाता है, किंतु होता था ये प्रतिदिन। भक्तों, अपार लीलाएं हैं उनकी, जिनका गान करना, श्रवण करना परम कल्याणकारी, क्योंकि भगवान की लीला है। जो भक्त के रूप में भगवान दिखलाई पड़ रहे थे, कभी भगवान के रूप में, कभी भक्त के रूप में, ऐसी लीलामयी कृपामयी साक्षात जानकी जी की स्वरूपा श्री सिद्ध किशोरी जी को बारंबार प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे इनके चरित्र को आप फिर श्रवण करेंगे। ये क्रम जारी रहेगा। केवल रविवार को जो रसोपासना गोपियों की, पहले ग्वाल बाल की सुनते थे आप, अब गोपियों की सुन रहे हैं। उस रविवार के अतिरिक्त प्रतिदिन भक्त चरितावली सुनाई जाती है, और अभी सिद्ध किशोरी जी के दिव्य लीलाएं आप सुन रहे हैं। आगे आप फिर सुनते रहेंगे। आज माता के चरणों में बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूं। श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। श्री सिद्ध किशोरी जी का स्थान बिहौती भवन, अयोध्या धाम। श्री किशोरी जी का स्थान, सिद्ध किशोरी माता जिनकी चरितावली श्रीमद् गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे हैं, उनका स्थान बिहौती भवन।